कोबा ने क्यों किया अपने ही उद्धारकर्ता कैसर से धोखा? असल में इसकी जड़ें उनके बीते अनुभवों में छुपी हैं। कोबा कभी कैसर के सबसे वफादार 4 साथियों में से एक हुआ करता था। जब उसे पता चला कि कैसर पर जंगल में भालू ने हमला किया है, तो उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। सीधे घने जंगलों को पार करते हुए उस जगह जा पहुंचा जहां कैसर मुसीबत में था। और वहीं उसने अकेले दम पर अपने लीडर की जान बचाकर वाकई एक आइकॉनिक मोमेंट क्रिएट कर दिया। उनकी ये बॉन्डिंग एक आम रिश्ता नहीं थी, ये थी मरते दम तक साथ वाली ब्रदरहुड। बाद में जब कैसर के बेटे और रॉकेट के बेटे पर इंसानों ने हमला किया, तो भी सबसे पहले हथियार लेकर पहुंचा कोबा ही। शुक्र है कि कैसर ने वक्त रहते बीच में आकर सबको रोक लिया, वरना कोबा कब का सबका काम तमाम कर चुका होता। इसके बाद कैसर ने कोबा को इंसानों का पीछा कर उनकी प्लानिंग का पता लगाने भेजा, जो ये साफ दिखाता है कि वो उस पर कितना भरोसा करता था, चाहे स्किल्स की बात हो या रिश्ते की। लेकिन जब कोबा वापस आया और इंसानों की कमजोरी देखकर ये सलाह दी कि अभी हमला कर देना चाहिए, तो कैसर ने मना कर दिया। कोबा ने बाकी सबको इंसानों की खतरे की कहानियां सुनाई, फिर उम्मीद भरी नजरों से कैसर की तरफ देखा। लेकिन कैसर, जो अब भी ठंडे दिमाग से सोच रहा था, ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे शांत रहने को कहा और समझाया कि पहले सोच समझकर फैसला करना जरूरी है। कोबा दिल से कैसर की इज्जत करता था, पर उसके दिल में इंसानों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा था। वो बोला, ये इंसान बहुत खतरनाक हैं। मेरी ये सारी चोटें, ये सारे निशान, इनकी वजह भी वही है। असल में कोबा का बचपन इंसानी लैब्स में बीता था, जहां उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसका शरीर जख्मों से भरा था। वहीं दूसरी तरफ कैसर एक ऐसा ऐप था जिसे इंसानों ने प्यार से पाला। उसे दूध मिलता, जरा सी चोट लगती तो अस्पताल ले जाते, लेकिन इसके बावजूद दोनों भाई जैसे थे। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि इंसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी, ताकि भविष्य में कोई भी उनकी कम्युनिटी को नुकसान न पहुंचा सके। यहां तक तो कोबा ने पूरी समझदारी से काम लिया, उसके इरादे नेक थे। मगर सब कुछ उस दिन बदल गया जब इंसानों ने उनकी सीमाएं पार कर ली। किसी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सीधा उनकी जमीन पर घुसपैठ कर दी। कोबा का गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे अब भी कैसर की बातों पर यकीन था। लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। इंसान वहां इसलिए आए थे ताकि डैम की मरम्मत कर सकें और बिजली चालू हो, लेकिन कोबा को तो यही सबसे बड़ा खतरा लगा, क्योंकि ताकतवर इंसान ज्यादा खतरा। फिर भी कैसर ने उसकी नहीं सुनी। उसे लगा कि अगर अब जंग छिड़ी तो उनकी सालों की मेहनत और सभ्यता तबाह हो जाएगी। कोबा ने सिर झुकाकर कैसर की बात मान ली, मगर उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मायूसी थी। उसी रात वो अपने कुछ खास साथियों को लेकर इंसानों के शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि इंसान गन टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसे एक बड़ा सा हथियारों का जखीरा मिला, इतना बड़ा कि पूरी ऐप कम्युनिटी को मिटा सकता था। जैसे ही वो सब कुछ गिन रहा था, अचानक पीछे से एक इंसान आ गया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक और इंसान आ गया। अब जान का खतरा था, मगर मिशन भी जरूरी था। तो कोबा ने चालाकी से पागल बंदर का नाटक किया, हरकतें ऐसी की कि दोनों इंसान उसे हार्मलेस समझ लें, और प्लान काम कर गया। एडिटिंग जैसा कि उसने प्लान किया था, कोबा बिना किसी चोट के इंसानों के इलाके से सही सलामत निकल गया। वापस आते ही उसने सबसे पहले स्टार को बताया, हमें तुरंत कैसर को यह बताना होगा कि इंसान हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। वो तुरंत अपने वॉर हॉर्स पर सवार हुआ और तेजी से कैसर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही पहुंचा, दौड़ता हुआ पूछा, कैसर कहाँ है? उसे नीली आंखों वाले साथी ने बताया कि कैसर अभी इंसानों की मदद कर रहा है, वो उनके लिए डैम ठीक करवा रहा है। बस फिर क्या था, कोबा का सब्र वहीं टूट गया। कैसर की ये इंसानों के प्रति हमदर्दी उसके लिए सहन करना अब नामुमकिन था। वो जोर से चिल्लाया, कैसर कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनकर कैसर खुद बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही वो सामने आया, उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ सवाल नहीं, एक चुनौती थी, उसके रुतबे को खुली टक्कर। कोबा चीखा, इंसानों ने तुम्हारे बेटे पर हमला किया और तुम उन्हें अपने घर में रहने दे रहे हो। कैसर को इंसान जान से भी प्यारे हैं, अपने बेटे से भी ज्यादा। ये सुनकर कैसर भी गुस्से में आ गया। दोनों भाइयों के बीच अब बात बहस से निकलकर टकराव पर पहुंच गई। गुस्से में दोनों आपस में भिड़ गए, और इसी लड़ाई ने कोबा के दिल में दबी नफरत को पूरी तरह जगा दिया। वो अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सोच अब सिर्फ बदले पर टिक चुकी थी। उसने फैसला कर लिया, अब कैसर उसके रास्ते का दुश्मन है। उसी रात कोबा एक बार फिर इंसानों की बस्ती में दाखिल हुआ, इस बार और भी खतरनाक इरादों के साथ। वो वहां दो इंसानों से मिला। पहले उनकी बातों में लगा जैसे मासूम बंदर हो। कभी मजाक किया, कभी उनकी शराब पीने की कोशिश करने लगा ताकि वो निश्चिंत हो जाएं। फिर जैसे ही मौका मिला,
कोबा ने एक इंसान को गोली मार दी। उसका असली मकसद था हथियार हासिल करना। उस रात उसने बगावत की प्लानिंग शुरू कर दी। अपने कुछ वफादार साथियों को बुलाया और चुपचाप एप्स की कॉलोनी में आग लगा दी। कैसर को मारने का प्लान भी तैयार हो चुका था। कोबा ने एक कोने में छुपकर जैसे ही कैसर बाहर निकला, सीधे एक गोली चला दी। कैसर अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कैसर का बेटा सबसे पहले भागकर वहां पहुंचा और उसे जमीन पर एक गन मिली। इतने में कोबा और उसके साथी वहां आ गए। उन्होंने तुरंत सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये इंसानों का हमला है। सभी एप्स अब कंफ्यूज थे, मगर कोबा ने मौका नहीं गंवाया। वो चिल्लाया, हमारे घर जला दिए गए हैं, इंसानों ने हम पर हमला किया है, अब वक्त है पलटवार का, कैसर के नाम पर युद्ध शुरू करो। जैसे ही भीड़ में गुस्सा बढ़ा, कोबा सबको अपने सीक्रेट हथियार ठिकाने पर ले गया। वहीं उसने एक गन नीली आंखों वाले साथी को सौंपी और फिर बंदूकें उठी, घोड़े तैयार हुए और कोबा इंसानों पर हमला करने निकल पड़ा। ये पल किसी ब्लॉकबस्टर वॉर सीन से कम नहीं था। चाहे इंसानों ने पहले से डिफेंस सेट कर लिया हो, लेकिन जब कोबा और उसके एप्स टूट पड़े, गोलियों की बरसात ने पूरे इंसानी कैंप को हिला दिया। गोलियां एक के बाद एक चल रही थी। इंसानों की कम्युनिटी तबाह हो रही थी। हालांकि इंसानों ने भी जवाबी हमला किया। रॉकेट लॉन्चर से कई एप्स मारे गए और यहां तक कि कोबा और उसका खास साथी भी जख्मी हो गए। युद्ध अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुका था। हर तरफ आग, गोलियां और गिरते हुए साथी, और कोबा अब भी युद्ध की कमान संभाले हुए था। इसी बीच उसकी नजर स्टार पर पड़ी। वो फुर्ती से कूदकर युद्ध घोड़े पर सवार हुआ और सीधा मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने एक मशीन गन भी उठा ली। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बाकी एप्स उसे देखकर ऐसे हट गए जैसे कोई रानी मधुमक्खी सामने आ गई हो, एकदम डर और सम्मान के मिक्स इमोशन के साथ। कोबा पूरे फोकस में था, गोलियों की बारिश कर रहा था, इंसानों की हर पोजीशन दबा रहा था ताकि एप्स की फौज आगे बढ़ सके। लेकिन तभी शहर का मेयर सामने आया, हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर। उसने सीधे तेल के ड्रम्स को निशाना बनाया। बूम! एक भयंकर धमाके ने पूरा रास्ता जला डाला। कोबा की पूरी टीम रुक गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसने अपने साथियों को कहा, ऊपर से निकलो, बिजली के तारों के सहारे। सभी एप्स पोल्स पर चढ़ गए। बिजली की लाइनों पर चलते हुए उन्होंने दुश्मनों पर चढ़ाई कर दी। लेकिन इंसानों की जवाबी फायरिंग इतनी तेज थी कि एक एक कर सारे एप्स नीचे गिरने लगे। अपने साथियों को मरते देख लिटिल किंग कॉन्ग ने एक भारी भरकम तेल का ड्रम उठाया और इंसानों की तरफ दे मारा। यहीं से मोर्चा फिर पलट गया और एप्स ने फायर लाइन को तोड़ दिया। इसी बीच कोबा आग के बीच से निकलता है, जैसे खुद आग बन गया हो। वो चिल्ला चिल्ला कर जीत का ऐलान कर रहा था। तभी धड़ाम! एक भयंकर धमाका होता है। कोबा चौंक कर पीछे देखता है और वहां से इंसानों का टैंक धुआं उड़ाते हुए आ रहा होता है। वो गुस्से में भड़क उठा, सीधा गोलियों की बौछार शुरू कर दी। टैंक की ताकत को देखकर वो चुप नहीं बैठा, सीधे दौड़कर उस पर चढ़ गया। टैंक पर खड़े होकर उसने 2 घूंसे मारे और एक इंसान को नीचे गिरा दिया। फिर टैंक के अंदर घुसकर खुद कंट्रोल ले लिया। अब पूरा युद्ध उसका था। टैंक की फायर पावर के साथ एप्स की आर्मी ने गेट तोड़ दिया। अंदर घुसते ही कोबा ने इंसानों को छत पर खदेड़ दिया, लेकिन वहीं एक इंसान ने लोहे की रॉड उठाकर हमला किया। कोबा ने उसे झट से पकड़ा और वो लोहे की रॉड ग्रे यानी रॉकेट के बेटे को थमा दी। बोला, मार इसे। लेकिन ग्रे ने रुकते हुए कहा, अगर कैसर होता तो वो कभी ये नहीं चाहता। बस यही एक लाइन कोबा के अंदर की सारी इंसानियत जला गई। उसने ग्रे को खींचा और उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, एक झटके में मार डाला। अब वो एक तानाशाह बन चुका था। उसका मकसद साफ था, डर से राज करना। इसके बाद वो एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और नीचे हो रही तबाही को घमंड भरी नजरों से देखने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसर अब भी जिंदा है। उसे मॉल की एक फैमिली ने बचा लिया था और अब 2 भाइयों के बीच का फाइनल टकराव होने वाला था। एडिटिंग नोट: